ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट एक ऐसी मानवा है जिसके बारे में पूरी कम्युनिटी बात कर रही है। हर एक बड़े क्रिएटर के कमेंट सेक्शन के अंदर तुम इस मानवा का नाम जरूर से देखोगे। एंड हाँ, भले ही वो लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं, बट आई गेस मुझे इसे कवर कर लेना चाहिए। ये कहानी फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर किम डोकचा को। इसका नाम जितना वियर्ड है उसके पीछे की कहानी भी और ज्यादा वियर्ड है। इसके फादर साहब ने इसका नाम इसलिए रखा था ताकि ये ब्रेव बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके, बट होता बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देता है एक सिंगल नोवेल को। अपने टीनेज ईयर से लेके 28 ईयर्स तक का होने तक इस सिंगल नोवेल को कवर करता है, उसको पढ़ता है। और तुम यकीन नहीं करोगे कि जिस नोवेल को ये 10 सालों से पढ़ रहा है उस नोवेल पे सिर्फ इसके ही व्यूज जाते हैं। I mean, ये सिंगल बंदा उस नोवेल को पढ़ता है, उसके नीचे कमेंट करता है, उसको देखता है। फाइनली इसकी एक जॉब लगती है एक कंपनी के अंदर, लेकिन उससे पहले भी ये एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है। इसकी कहानी बहुत ज्यादा ट्रेजिक है, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अपकमिंग जो स्टोरी होने वाली है उसके अंदर इसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है यू सांकी एंड स्मैश। द मोस्ट पॉपुलर वुमेन इन द कंपनी इज इन द सबवे। 3-वे सर्वाइवल अपोकलिप्स के बारे में हमें और चीजें पता चलती हैं, जैसे कि पहले इसकी कई रीडर्स हुआ करते थे। स्टार्टिंग के चैप्टर 1 से लेकर 20 तक लोगों ने इसको काफी अच्छे से पढ़ा था, बट बाद में लोगों ने इसे ड्रॉप कर दिया। एंड धीरे धीरे कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी तो उसके व्यूअर अचानक से काफी कम हो गए। एंड थ्रू आउट द हेवंस एंड द अर्थ He is alone, the honored one. I mean, डोकचा, जो कि आखिर तक इस नोवेल को पढ़ता है। एंड टुडे इज द एंड ऑफ दिस नोवेल। इसके फाइनल चैप्टर के साथ ये कहानी एंड हो जाएगी। एंड इसके लिए इसको थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन ये इस चीज के लिए भी खुशी कि आखिर तक इसने इसको पढ़ा। बट उसके कंपनसेशन के अंदर वो उसको कमेंट कर देता है अच्छे अच्छे अपने दिल से, बाय हार्ट, जो भी उसकी फीलिंग्स होती है वो सब कमेंट में लिख देता है, जिससे शायद से ऑथर खुश होता हो, क्योंकि आज तक उसने कभी रिप्लाई नहीं दिया है। तभी अचानक से डोकचा के फोन में एक मैसेज आता है एंड द मैसेज वॉज फ्रॉम द ऑथर हिमसेल्फ। ऑथर ने उसको थैंक यू लिखा होता है इतने दिनों से, इतने सालों से उसके साथ बने रहने के लिए। थैंक्स। इसी के साथ ऑथर ये भी बताता है कि उसने एक कंपटीशन भी जीता है तुम्हारी वजह से। अब कंपटीशन का नाम वो बता नहीं सकता क्योंकि वो अननोन कंपटीशन है। एंड उसी के साथ वो आज इसको मोनेटाइज करने वाला है, नोवेल को मोनेटाइज करने वाला है। एंड मोनेटाइजेशन का टाइम स्टार्ट होगा आज 7 बजे से। ऑथर डोकचा को एक गिफ्ट भी देना चाहता है अपनी तरफ से, इतने दिन से उसके लिए डेडिकेटेड रहने के लिए। वो सोचने लगता है काश वो मेरे को एक कल्चरल गिफ्ट दे दे जिसके अंदर मुझे 50,000 वॉन मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। बट ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। डियर रीडर, द मोनेटाइजेशन विल बी बिगिन टुनाइट एट 7। दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। पूरे सबवे में एक स्ट्रेंज ऑरा रिलीज होती है। टाइम 7 बजता है एंड जिसके बाद डोकचा को कुछ फील होने लगता है। डोकचा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, विथ 2 small horns and wearing a small straw mat. The strange and fluffy creature was floating in the air. It was too strange to call it a fairy, too evil to call it an angel, and too tranquil to call it a demon. Thus, it was called डोकाइबी। डोकाइबी पोकेमॉन की एंट्री हो जाती है सबवे के अंदर। I mean, मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई डोंट नो, इतना ज्यादा ये क्यूट दिख रहा है ना, उससे भी ज्यादा ये डिमोनिक है। यू सांग यहाँ पे बोलते हैं ये तो फ्रेंच बोल रहा है, मैं जाके से बात कर लूँ क्या? क्या तुम उससे बात करोगी फ्रेंच के अंदर? क्या पूछोगी कि मुझे थोड़ा पैसा दे दो? जिसके बाद डोकाइबी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है। यस, ही स्पीक्स इंग्लिश। एंड ये बंदा बोलता है, ए तू कर क्या रहा है यहाँ पे भाई, मेरे को बता, क्या ये फिल्मिंग चल रही है, कोई मूवी चल रही है क्या? मेरे को ऑडिशन देने जाना है, मेरे को काम है, तू मेरा रास्ता मत रोक, जाने दे, ट्रेन को चला भाई। डोकाई बोलता, ओ अभी ऑडिशन का टाइम है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा रात के टाइम किसको कोई ऑडिशन देना होगा, लेकिन लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हुई। पर मुझे तो कहा गया था कि यहाँ पे ज्यादातर लोग कंपाइल करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए, जो कि 7 बजे होगी। डोकाई भी बोलता है ठीक है, सब लोग काम डाउन हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ। तो पीछे से एक बंदा बोलता है, किसको फर्क पड़ता है भाई, तू ट्रेन चलाना, मेरे को नहीं जाना कहीं पे, ना ही सुननी तेरी बात, तू ट्रेन चला, काम पे जाना है अपने को। वैसे ही धंधा बंदा चल रहा है। यहाँ पे तो लड़की बोल देती है, मम्मा वो देखो एक एनीमे। डोकचा जैसे डोकाइबी को देखता है उसकी आंखें फट जाती है। बंदा सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर हो कैसे सकता है, मैंने जो कहानी पढ़ी वो रियलिटी कैसे बन रही है। यूंगसू को वो बोलता है 1 इंच भी हिलना मत। एंड जिसके बाद जो होता है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है। डोकाई भी हंसने लगता है और बोलता है, तुम लोग बहुत ज्यादा आवाज करते हो और मैंने तुम्हें कहा कि चुप रहो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक के बाद एक बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। खैर ये सब छोड़ो, आगे डोकाई भी कुछ और बोलता है। वो बोलता है ना ही ये मूवी की शूटिंग चल रही है, ना ही कोई सपना है, ना ही कोई नोवेल है, और ना ही वो रियलिटी है जिसके अंदर तुम हमेशा से जीते आए हो। बट नाउ द गुड ओल्ड डेज आर गॉन। अब से ये जीवन कोई भी आसानी से नहीं जिएगा और ना ही यहाँ पे फ्री में रहने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। तब सामने से आता है पैसे वाला बंदा,
समझो, हर एक कहानी के अंदर एक पैसे वाला बंदा जरूर आता है, जिसके बाद अंबानी से जितना पैसा होगा लेके आएगा, बोले क्या भाई पैसे तो मैं सब कुछ खरीद लूंगा, अंबानी मेरे छोड़ो रहने दो। हान यहाँ पे जाके अपना कार्ड दिखाता है, डोकाइबी को बोलता है देखो जितना पैसा चाहिए तू ले, लेकिन मेरे को जाने दे, लेकिन ये तेरा पैसे से मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पैसा मेरे लिए कागज के अलावा कुछ नहीं है। एंड जिसके बाद डोकाइबी उसको जला देता है। खैर जिसके बाद सभी की आंखों के सामने एक एक पैनल ओपन हो जाता है जस्ट लाइक अ गेम, एंड उसमें लिखा होता है द मेन सिनारियो हैज अराइव्ड, किल 1 or more lives, कैटेगरी में डिफिकल्टी F, टाइम लिमिट 30 मिनट, रिवॉर्ड 300 कॉइंस, फेलियर डेथ। यूसांग यहाँ पे पुलिस को कॉल करने लगती है बट कॉल तो लगता ही नहीं है। डोकचा यूसांग को बताता है कि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमने एक गेम तो जरूर खेला होगा इंस्टीट्यूट के अंदर, एंड ये सब एक गेम की तरह ही है, तुम्हें इसके ऊपर फोकस करना है और क्या चीजें हो रही हैं, सारे रूल्स क्या हैं, ये हमें खुद पता करना होगा। डोकचा यहाँ पे सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा बाहर आता है, सबको काम डाउन बेबी काम डाउन करने लगता है। वो बोलता है कि सब शांत हो गए, अब मेरी बात सुनो, मेरा नाम है लिu ह्यूनसांग, करंटली एन आर्मी लेफ्टिनेंट। डोकचा जैसे लिu ह्यूनसांग को देखता है उसे पता चलता है कि उसने नाम कहीं ना कहीं तो सुना है, नोवेल का कैरेक्टर एंटर कर चुका है रियल वर्ल्ड में। तभी एक अनाउंसमेंट होती है बाय द प्राइम मिनिस्टर। सभी लोग सोचने लगते हैं प्रेसिडेंट को देना चाहिए अनाउंसमेंट, तो प्रेसिडेंट किधर है, प्रेसिडेंट पहले ही टपक चुका है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अनाउंसिंग, द गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग कि हर जगह डिजास्टर फैल चुका है। इतना ही वो बंदा बोलने लगता है कि उतने में उसकी गर्दन भी गायब हो जाती है। तभी डोकाइबी सबवे के अंदर फिर एंटर करता है एंड बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है ये सब चीजें बहुत आसानी से बीत जाएंगी, तुम हल्के में ले रहे हो मेरे को, मेरी पावर देख रहे हो, और माइनस कर रहे हो मेरा, एंड इसलिए वो कर देता है इंक्रीज टाइम लिमिट, यानी कि टाइम लिमिट होता है 30 मिनट का एंड उसको डायरेक्ट 10 मिनट कर देता है। 5 मिनट के अंतर्गत अगर तुमने एक बंदे को भी नहीं मारा, एक बंदा भी सबवे में नहीं मरा, तो सबके सब मारे जाएंगे। आगे हमें टाइपंग गर्ल हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां होती है एंड एक एक करके सारी लड़कियां मरने लगती है, बट अपने आप को बचाने के लिए एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार देती है और उस लड़की का नाम होता है ली जी हे। डोकचा फिर से फोन स्क्रॉल करने लगता है, पता करने लगता है काश वो एक और बार रीड कर पाता उस नोवेल को। ये नोवेल इतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थी कि इसकी कोई कॉपी इलीगल बेचे, एंड इस वजह से उसकी कोई कॉपीज भी नहीं है। उसके गिफ्ट सेक्शन के अंदर, उसके मेल सेक्शन के अंदर उसे एक अटैचमेंट फाइल दिखती है। जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करता है, पूरी की पूरी नोवेल की कहानी जो कि डोकचा अब पढ़ सकता है। उसे एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है, बट वो सभी लॉक हो जाती है, वो उन सबको खोल के देख ही नहीं सकता। लेकिन अभी के लिए वो फाइल को ओपन करता है। फाइल जैसे ही ओपन करता है उसकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है एंड ये इफेक्ट होता है उसी की एक एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट का। डोकचा नोवेल में पढ़ता है 3707 एंड वो होता है 3807 के अंदर। एंड जैसे उसे ये पता चलता है कि वो गलत रूम में बैठा है, चीजें पिछले वाले रूम में वैसी चल रही है जहाँ पे उस बंदे को आना चाहिए था जो बंदा अब तक आया नहीं है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो एक बंदे को बहुत ज्यादा चमाट लगाता है, लगभग मारी देता है एंड फिर वो ओल्ड लेडी जो पहले से खड़ी थी उसकी कॉलर पकड़ के उसको भी मारने वाला होता है कि तभी मिस्टर हान पीछे से आके बोलता है कि तू एक ओल्ड लेडी के साथ ऐसा ट्रीट कर सकता है। जिसके बाद वो बोलता है ओल्ड मैन तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं मरने के लिए आया हूँ, तू भी मरना चाहता है क्या? क्योंकि यहाँ पे चीजें बिल्कुल भी वैसी नहीं चल रही जैसे पहले चला करती थी। इस न्यू वर्ल्ड के अंदर लॉज भी न्यू है और वैसे भी ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर हम मर गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर हमने मार दिया तो हमें ब्लेम ही कौन करेगा। जिसके बाद व्हाइट बाल वाले बंदे का नाम हमें पता चलता है जिसका नाम था किम नाम वुन। डोकचा हमें बताता है कि नाम वुन अपने आसपास के एरिया को, वर्ल्ड को बहुत फास्टली अडेप्ट कर पाता है। डोकचा यहाँ पे बहुत कुछ सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि जो कुछ पैराग्राफ में लिखा था वो उसके सामने हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो बीच में गया तो वो भी मारा जा सकता है। उसे डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चीजें वैसे ही होनी चाहिए जैसे नोवेल के अंदर है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं यूनसांग को। यूनसान आगे जाके उनको रोकना चाह रही थी क्योंकि अगर वो ओल्ड लेडी मरेगी तो बहुत बुरा लगेगा उसको। डोकचा यूनसान को बोलता है कि तुम मेरी एक बार बात सुन लो, इसके बाद तुम जो करोगी वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये बात तुम्हें मेरी माननी होगी, तुम यही रुको। डोकचा भागते हुए जाता है आग की लपटों के अंदर उनको रोकने के लिए। डोकचा निकल चुका था उस लेडी को बचाने के लिए एंड वहाँ पे वो लोग उसको कूटे जा रहे थे। किम डोकचा उस लोंडे को वहाँ पे धक्का देता है एंड वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। आई मीन लिटरली काफी ज्यादा दूर। अब तुम्हें ये देखकर ऐसा लग रहा होगा कि हमारे किम डोकचा ने किम नाम वुन को धक्का दिया था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ यही यहाँ पे नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ ओल्ड लेडी की जान नहीं बचा रहा, उसका कुछ और भी प्लान है। एंड देन ही सेज कि आखिर वो कहाँ है, वो यहीं कहीं होना चाहिए। एंड पीछे से ये लोंडे लपाटे कह रहे होते कि अरे मार दो उस बुढ़िया को, उसको जिंदा क्यों रखना है। तभी डोकचा को कुछ सेंस होता है और उसके सामने होता है एक लड़का एंड उसके हाथ में कुछ नेट सा होता है जिसमें कुछ इंसेक्ट रख। डोकचा उससे वो ले लेता है एंड वो कहता है कि ये पकड़ो। और फिर उसके बाद डोकचा बोलता है सभी लोग रुक जाओ, अगर तुमने उस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तो भी कुछ नहीं होगा,
तुम सरवाइव नहीं करोगे। हर कोई शौक होता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। लेट्स से कि तुमने उस ओल्ड लेडी को मार दिया, उसके बाद क्या? हाँ जरूर कि वो ओल्ड लेडी मर जाएगी और तुम्हारा पहला फर्स्ट मर्डर कंडीशन पास हो जाएगा और वो हमें थोड़ा टाइम भी देगा, लेकिन उसके बाद क्या? एमपी के हिसाब से तो जितने लोग यहाँ पे हैं उन सभी को एक एक बंदे को मारना होगा। वेल इट्स काइंड इम्पॉसिबल राइट? अगर तुम एक एक को मारते जाओगे तो तुम खुद भी नहीं बचोगे। एंड ऐसा ही दोगजा बोलता है कि अगर तुम इस ओल्ड लेडी को मार दोगे उसके बाद तुम किसको मारोगे? क्या तुम उन लोगों को मारोगे जो तुम्हारे बगल में हैं? फिर किम नामून उठता है और बोलता है हाँ तो क्या, हम फिर मारेंगे तेरे जैसे पपीज को, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगला नंबर तेरा ही है। दोगजा बोलता है किम नामून हाँ मुझे पता था तू ऐसा कहेगा। वेल यहाँ पर ऐसा गैम्बल तो होना ही है। There is a way for you to survive without becoming a murderer. And नामून सोचने लगता है हाँ ये क्या कह रहा है, और हर कोई बोलते हैं कैसे, हम ये कैसे कर सकते हैं? क्या तुम सभी भूल गए इस सिनारियो को क्लियर करने की कंडीशन किसी को मारना नहीं है, वो है बट टू किल वन और मोर लिविंग बीइंग्स। और फिर हम देखते हैं दोगजा के हाथ में वही कॉकरोच होता है, वही इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उस बच्चे से उसने लिए थे। और फिर लोग चिल्लाने लगते हैं इंसेक्ट, क्या हम उनमें से एक को मार देंगे तो क्या हम बच जाएंगे? और फिर वो भसड़ जो ओल्ड लेडी पे चल रहा था अब वो दोगजा की तरफ बढ़ने लगता है। हर कोई जो भी अपनी जान बचाना चाहता था सब किम दोगजा के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर दोगजा सोचता है पता नहीं क्यों इतनी बुरी कंडीशन के अंदर भी मेरा हार्ट ऐसे बीट कर रहा है कि मुझे मजा आ रहा है and I'm smiling. Perhaps ऐसा ही आदमी मैं हमेशा से बनना चाहता था। And you can see the evilness in all the peoples that are against दोगजा। और तभी दोगजा उस इंसेक्ट को अपने हाथ में क्रश कर देता है और फिर दोगजा उस इंसेक्ट को क्रश करके वो जो डब्बा था जिसके अंदर सारे इंसेक्ट थे उसे हवा में फेंक देता है। लोग चिल्लाने लगते हैं अरे क्या तू पागल है, और हर कोई उन सभी इंसेक्ट्स को देख रहा होता है। और फिर हमारे सामने एक अचीवमेंट का टाइटल आता है, द फर्स्ट मर्डर अचीवमेंट हैज बीन फुलफिल्ड। फिर यहाँ पे लोग दोगजा को कह रहे होते हैं साले एक बार हम सभी को इंसेक्ट मिल जाने दे फिर हम तुझे बताएंगे। फिर दोगजा टाइम की तरफ देखता है और टाइम सिर्फ अभी 3 मिनट का बचा होता है। और फिर पीछे से नामून आकर कहता है अरे यार तूने ऐसा क्यों किया, तू चाहता तो सारे इंसेक्ट उनके हाथ में भी दे सकता था ना। दोगजा बोलता है उस बॉक्स में सिर्फ 3 ही इंसेक्ट बचे थे। नामून बोलता है हाँ, और फिर वो हंसने लगता है हर किसी के लिए काफी इंसेक्ट नहीं थे तो तूने सबको आजाद कर दिया। दोगजा बोलता है हाँ ऐसा ही किया। नामून बोलता है तू मुझे पागल समझता है, अगर तेरा दिमाग सही ठिकाने पर होता तो तू ऐसा कभी नहीं करता, मुझे सच बता तू सिर्फ ये सब देखना चाहता था। एंड फिर दोगजा कहता है हाँ यार इसी तरीके का इंसान है नामून, क्रूअल, केयरलेस एंड समवन हु कैन एंजॉय अ सिचुएशन लाइक दिस। और फिर हमारे सामने एक और पैनल अपीयर होता है और उस पैनल में लिखा होता है यूनिक स्किल कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन एक्टिवेटेड। और फिर दोगजा नामून की कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख पाता है। दोगजा बोलता है एक ऐसे रूइन वर्ल्ड के अंदर जहां सरवाइव करना होता है मोस्ट ऑफ एजी किड्स जो होते हैं वो हैंडल ही नहीं कर पाते ये नाइटमेयर को, लेकिन किम नामून ऐसा नहीं है। दिस गाय इज डिफरेंट। इस लॉन्डे ने दुनिया खत्म होने का काफी समय से इंतजार किया है एंड इसलिए जैसे ही दुनिया अब खत्म होने वाली है एंड इसलिए इतनी जल्दी इस चीज को अडेप्ट कर पा रहा है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं नामून कहता है मेरे साथ टीम अप कर ले, क्या कहता है तू? दोगजा उसे डिक्लाइन कर देता है। वो कहता है ना यार मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। एंड वो कहता है अरे सच में, अरे यार ये तो बड़ा बुरा हुआ। फिर दोगजा मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इसका टीम अप कर लेता हूँ मेरा सर्वाइवल गारंटीड था, लेकिन अगर मैंने वेज ऑफ सर्वाइवल की नॉवल नहीं रीड की होती तो शायद मेरा आंसर डिफरेंट होता। हाउएवर मैं उसका रीडर हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड इसको देखने के बाद आई वुडंट बी दैट पर्सन। फिर नामून बोलता है चल फिर साइड हो, अब मेरे पास कुछ बिजनेस है इस ग्रैनी के साथ। मेरे हाथ में जो इंसेक्ट आया है मैं इसे जाने थोड़ी दे सकता हूँ। यानी कि वो सिंपली इस ग्रैनी को मारने जा रहा होता है, लेकिन नहीं मार सकता क्योंकि दोगजा उसका हाथ पकड़ता है। वो बोलता है क्या रे तू मुझे रोकना चाहता है, क्या तू हीरो बनना चाहता है जस्टिस का, और यू हैव अ स्प्लिट पर्सनैलिटीज, आइदर वे You old farts are all the same। दोगजा बोलता है ये लौंडा मुझे उस टाइम की याद दिला रहा है जब मैं वेज ऑफ सर्वाइवल रीड किया करता था, उस जवानी में मैं भी थोड़ा इसी की तरह था। फिर नामून बोलता है लगता है कि तू उस तरीके का लौंडा है जिसको मैं काफी ज्यादा हेट करता हूँ। एंड फिर हमारे सामने एक और विंडो आती है। The character नामून looks down on you। फिर नामून कहता है मैंने तुझे कहा ना साइड हर्ट, एंड तभी उसके ऊपर वो एक अटैक करता है। फिर नामून बोलता है नॉट बैड। दोगजा बोलता है मुझे लगा था तू मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। फिर नामून दोगजा के ऊपर एक और पंच करता है, लेकिन दोगजा बोलता है ओ भाई दैट्स दैट, अरे क्या नाम है ये, द चूइन ब्यो एट्रीब्यूट एक्सक्लूसिव स्किल। और फिर हम देखते हैं कि वो एक नई स्किल एक्टिवेट करता है, द स्किल ब्लैकनिंग, जो कि लेवल 1 पे होती है। दोगजा बोलता है अबे यार ये अभी से स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है,
और हम देखते हैं दोगजा के ऊपर वो अटैक करता है, लेकिन दोगजा उसे डॉज कर लेता है और फिर वो जमीन पर लगता है। वो बोलता है व्हाट द हेल यार, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं मैं तो। फिर दोगजा मन में सोचने लगता है इस लौंडे की टैलेंट की वजह से जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसने इसको रिक्रूट किया था अपनी टीम के अंदर, डिस्पाइट कि इसकी ऐसे साइकोपैथिक पर्सनालिटी है। अब दोगजा इस कैरेक्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा होता है और नामून के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग फिर इंक्रीज होने लगती है। फिर दोगजा बोलता है क्या मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी, और तभी उसके सामने एक और विंडो अपीयर होती है। विंडो में लिखा होता है यू हैव अचीव्ड द कंडीशंस टू यूज स्टेज 1 ऑफ द एक्सक्लूसिव स्किल ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट। और दोगजा से देखकर काफी शौक होता है एंड देन ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट, आखिर ये क्या है? लोग यहाँ पे चिल्ला देते हैं अबे यार ये साले इंसेक्ट गए कहाँ पर। तभी कुछ धमाका होता है, हर कोई शॉक हो जाता है, अरे ये कैसा साउंड था। और हम देखते हैं यहाँ पे नामुन दोगजा के ऊपर अटैक किए जा रहा था। दोगजा हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था। नामुन चिल्लाता है अबे साले तो एक जगह खड़ा क्यों नहीं रहता, अटैक क्यों नहीं ले लेता अपने ऊपर। And then दोगजा be like, of course you can't hit me because I know everything. Right shoulder पे अटैक होगा, he dodges it, and then the face, he dodges it. And जिसके बाद the moment I activated my second skill, omniscient reader viewpoint, I could read his action as if I was reading his mind. फिर नाम चिल्ला के बोलता है बस साले बहुत ही ज्यादा स्लीपरी बन रहा है यार तू। दोगजा बोलता है मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ यही एबिलिटी है कि मैं इसे डॉज कर सकता हूँ। मैं जितना हो सके अपने लिए टाइम चाहता हूँ क्योंकि किड यू आर गॉट 2 मिनट्स। और अगर नामुन इस ओल्ड लेडी को मार देगा तो वो सिनारियो क्लियर कर लेगा। नो मैटर व्हाट, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसको सिनारियो क्लियर करने नहीं दे सकता, नेक्स्ट सिनारियो एंटर नहीं करने दे सकता। दोगजा उस ओल्ड लेडी को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, बट तभी हम देखते हैं कि नामुन अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाल लेता है और तभी दोगजा के हार्ट की तरफ अटैक करने वाला होता है, पर दोगजा उसे भी डॉज कर लेता है। लेकिन इसके बीच दोगजा को एक अटैक लग जाता है एंड दोगजा भी लाइक ये क्या था, दैट हर्ट्स। दोगजा उस ओल्ड लेडी को उठाकर वहां से भागने लगता है। Death is right behind me. दोगजा बोलता है अगर मैं किम नामुन से यहाँ पर हार गया तो मैं मर जाऊंगा। The weak dies and the strong survive. Such a predictable world. दोगजा बोलता है ना, ये दुनिया हमेशा से ऐसी थी एंड हमें फिर पास सिनारियो दिखाया जाता है कैसे दोगजा को हमेशा ये दुनिया कुत्ते की तरह समझती थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग वीक के ऊपर प्रे करते हैं and that aspect has gotten more evident. दोगजा बोलता है I need to steel myself if I want to survive. तभी पीछे से नामुन आकर कहता है ओल्ड मैन, लगता नहीं कि तेरे में भागने जितनी भी ताकत बची है और हमारे पास टाइम भी नहीं बचा भाई, तो चलो इसे यहीं पे खत्म करते हैं। क्योंगिल का हाई स्कूल सेकेंड ईयर किम नामुन, तुझे क्या लगता है Do insects egg count as a life? नामुन बोलता है क्या बक रहा है भाई तू, and the answer is यस। एंड तभी हमारे सामने बहुत सारे पैनल्स अपीयर होते हैं जहाँ पे लिखा होता है 100 coins has obtained as an additional reward. You have killed a living being. दोगजा ने यहाँ पे किसी लिविंग बीइंग को मार दिया, मे बी वापस से इंसेक्ट को मार दिया हो, उसे फिर से रिवॉर्ड मिलने लगते हैं। एंड यहाँ पर नामुन बोलता है अरे मुझे क्या इससे फर्क पड़ता है ना। फिर दोगजा उन्हीं कॉइन्स को इस्तेमाल करता है, 2700 कॉइन्स का इस्तेमाल करता है और उसे इन्वेस्ट करता है अपनी फिजिक के अंदर एंड फिजिक की लेवल अब 10 हो जाती है। दोगजा की फिजिक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। नामुन दोगजा के ऊपर नाइफ से अटैक करता है लेकिन उसे स्टैब नहीं कर पाता। नामुन को पता चलता है कि दोगजा के ऊपर अब उस नाइफ का असर ही नहीं होता। अब नामुन बोलता है आखिर कैसे, तूने वो कैसे किया? दोगजा बोलता है अब इस मीटिंग सीजन के अंदर जो ग्रासहोपर्स हैं वो 100 एग्स एक टाइम पर ले करते हैं, इसलिए वो मैं नहीं हूँ जो आज मरेगा, वो है तू। नामुन बोलता है क्या, नहीं तू मर जा, अभी मर। एंड जिसके बाद नामुन उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। सेकंड्स खत्म होने लगते हैं, 4 सेकंड, 2 सेकंड एंड द टाइम लिमिट has been run out. The payment settlement will begin. अब मेन सिनारियो का पहला प्रूफ ऑफ वैल्यू हैज बीन क्लियर्ड। बुलवैंग लाइन के ट्रेन 343 के अंदर कंपार्टमेंट 3807 के अंदर सिर्फ सर्वाइवर 5 लोग होते हैं। well, जिसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है दोबारा से दोकाईवी की। वाओ इनक्रेडिबल, आखिर यहाँ पे हुआ क्या? इस शॉर्ट टाइम के अंदर जब मैं दूसरे कंपार्टमेंट को देखने गया तुमने तो यहाँ पर काफी कुछ कर दिया। एंड नाउ वी कैन सी द 5 सर्वाइवर्स। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा किम दोगजा, फिर वो छोटा बच्चा और फिर वो आर्मी ऑफिसर और उसके पीछे वो पैसे वाला आदमी और फिर हमारी ऑब्वियसली लॉन्डिया। एंड नाउ मुझे बताते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है बट द किम नामुन, द वन हु वाज अ साइकोपैथ,
हैज डाइड। वेल यार इसको मरना नहीं चाहिए था, ये इतनी जल्दी मर गया, इसकी स्टोरी आगे फॉलो करनी चाहिए थी। वेल इन रियलिटी नोवेल के अंदर इसकी स्टोरी फॉलो कर रही थी, पर साला हरामखोर किम दोगजा इसको सब स्टोरी मालूम है, इसलिए साले ने सबको स्टोरी बदल दी। आई मीन लिटरली ही इज नाउ बिकम द ऑथर हिमसेल्फ। भाई दोगजा अब इसने स्टार्टिंग के प्लॉट को ही ट्विस्ट कर दिया है, पता नहीं आगे ये क्या क्या स्विच करेगा। वेल नाउ द किम दोगजा आल्सो द फाइनल सर्वाइवर। नामून मरने से पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, प्लीज सेव मी, आई एम बेगिंग यू, सेव मी, पीपल्स लाइव्स आर इंपॉर्टेंट, इजंट दैट ऑब्वियस। फिर दोगजा बोलता है, पर क्यों, मैं तुझे क्यों बचाऊं, ये तो दुनिया का लॉ है, तूने खुद कहा था कि इस दुनिया को नए लॉ की जरूरत है। नामून रोते हुए बोलता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। एंड देन वी सी दोगजा के सामने नामून मर जाता है। एंड फिर दोगजा कहता है, तूने सही कहा था, मैं बिल्कुल तेरी तरह हूँ, मैं चाहता तो इन सभी लोगों को बचा लेता, पर मैं सोचता हूँ क्यों मैं अभी इतना कंपोज क्यों हूँ। इट हैज इफ कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इट हैज इफ कि मैं सिर्फ नोवेल रीड कर रहा हूँ। और फिर हमारे सामने एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा था, You have killed a total of 124 living beings. Kill history. 1 grasshopper and 123 grasshoppers eggs. Well, I mean literally. यहाँ पे दोगजा ने लोगों को नहीं मारा होता, उसने सिर्फ ग्रासहॉपर एग्स और ग्रासहॉपर को ही मारा है, और बाकी लौंडे लपाड़े तो अपने आप ही मर गए। मतलब वो क्वेस्ट की कंडीशन थी। दोगजा अपने हाथ को क्लीन करता है और उसके सामने और भी काफी सारी विंडोज अपीयर होती है जहाँ पे उसे वही बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। एंड फिर ट्रेन मूव करने लगती है। लोग बोलते हैं, अरे फाइनली हम घर पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तभी वहां पर अपीयर होते हैं कुछ बहुत ही खतरनाक सरपेंट्स। एंड मन में यहाँ पे दोगजा बोल रहा होता है, मैं सिर्फ वही रीडर हूँ जो जानता है कि अब इस वर्ल्ड के फिनाले में क्या होने वाला है। और हम देखते हैं कि हमारे सामने एक लेवाइथन होता है जो कि इस ट्रेन के ब्रिज के ऊपर ही होता है। आई मीन लिटरली सो जाइगेंटिक। एंड ये अमीर लोंडा बोलता है, अबे ये ट्रेन रुक क्यों गई, मैं मर जाऊंगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं दोगजा मन में सोच रहा होता है, दैट स्नेक लाइक अ मॉन्स्टर इज अ, क्या नाम है, वेल मैं इसे लाइक सरपेंट ही बुलाऊंगा, सरपेंट ज्यादा इजी रहेगा। अ मॉन्स्टर मोन कॉमनली कॉल्ड अ सी। अबे साले सब सी सरपेंट इसको बुला सकते हैं, तो इक्थियोसौर क्यों नाम रखा है इसका। दो जाके बताता है कि कुछ समय बाद 7th ग्रेड मॉन्स्टर के नाम से हम इसे जानेंगे। वेल यहाँ पे हमारा आर्मी ऑफिसर बोलता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर दो में बताता है कि अब सिनारियो का प्रायोरिटी बदल चुका है, ओवर एवरीथिंग ऑन द वर्ल्ड ऑफ सर्वाइवल। देखो जो कुछ हो, अब जितने देर तक ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाएंगे उतने देर ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोकाइबी के ऊपर जितने स्टार्स हैं एंड जितने भी कॉन्स्टेलेशन है, वो हमें बताया जाता है कि जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेलेशन कनेक्टेड हैं टू दिस चैनल, the most mysterious existence in the world of wave survival, they are the masterminds of the tragedy and sit on the top of the distant nebulas watching us. I mean guys literally तुम देख सकते हो इस पैनल के अंदर हमें गैलेक्सीज, नेब्यूलास, कॉन्स्टेलेशन दिखाए जाते हैं स्टार्स के। इनके अंदर वो लोग बैठते हैं, वो मिस्टीरियस बीइंग्स जो कि द वेज ऑफ सर्वाइवल को कंट्रोल करते हैं। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड, ये मानव आगे चलकर बहुत क्रेजी होने वाली है। वेल हम आगे रीड करते हैं। दो आगे मैं बताता है कि जो बीइंग्स है ये हमें ऊपर से देखते हैं, फ्रॉम स्काईज थ्रू द चैनल्स, जो कि दोकाइबी नहीं बनाए थे, दोकाइबी ऑपरेट करता है। आगे दोगजा बोलता है, अगर ये ओरिजिनल वेज ऑफ सर्वाइवल की तरह होता तो किम नामून जिंदा रहता और उसने मोस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट के अंदर जितने लोग थे सबको मार दिया होता एंड वो सर्वाइव कर लेता। लेकिन ड्यू टू द डेथ ऑफ द कैरेक्टर किम नामून, कॉन्स्टेलेशन में बैठे हुए दो फ्रेंड अब हॉस्टाइल हो चुके हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स किम दोगजा। कल तक दोगजा इन सबका गॉड था जो इन सभी को देख रहा था, पढ़ रहा था, बट नाउ द पोजीशन हैज चेंज। A few constellation admire your scenario. The constellation has sponsored you 500 coin. मतलब ये constellation में gods बैठे होंगे जो कि अब दोगजा की तरफ थोड़े बढ़ रहे हैं एंड दोगजा को 500 coins भी ये लोग ने अवॉर्ड किए हैं। दोगजा बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ कि ऐसे constellation होंगे जो मुझे हेट करते हैं, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे भी होंगे जो मुझे लाइक करते हैं। पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो जितना मुझे देखो, लेकिन इन द एंड तुम सभी ऑब्जर्वेशन फीस भरोगे तुम्हारी जिंदगी से। लेकिन तभी यहाँ पे यूसांग आती है और कहती है, दोगजा क्या तुम ठीक हो? दोगजा बोलता है, आई एम सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वेल नेवर माइंड, मैं काफी थैंकफुल हूँ कि तुमने वो बग मेरी तरफ फेंका और मैं उनमें से एक को कैच करके मार पाए। दोगजा बोलता है, ना इट वाज अ कोइंसिडेंस। दोगजा बोलता है, भले ही उसे सब कुछ पता ना हो, लेकिन वो शी स्मार्ट, उसको पता है कि सरवाइव कैसे किया जाता है इस केओस के अंदर। वेल मेरी डिसीजन से काफी लोग बचे भी और काफी लोग मरे भी, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सरवाइव किया है। I don't have the right to receive such gratitude। फिर दोकाइबी बोलता है, वाह एवरीवन,
तुम में से कुछ लोग जो बचे हैं दे आर वैल्यूबल। लगता है कि जो लोग सरवाइव किए हैं उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर योर स्पॉन्सरशिप कॉन्स्टलेशन। अब मेरे पास 21 अस्टाउंडिंग है एंड नाउ ऑन माई चैनल। मुझे लगा नहीं था कि ली हुन संग भी बच जाएगा, लेकिन उसके पास ग्रेट मोटर स्किल्स हैं। एंड ली गिलियोंग, ये बच्चा वही है। और फिर दोगजा उससे कहता है, बच्चे क्या तू जिंदा रहना चाहता है? डू यू वांट टू लिव? एंड फिर दोगजा बोलता है, चलो फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। दोगजा बोलता है, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मकसद एक ही है, मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है। और फ्यूचर इवेंट्स को कंसिडर करते हुए मुझे हर एक कॉन्स्टेलेशन को ग्रैब करना होगा, उनका अटेंशन मेरी तरफ लाना होगा। दोगाई भी बोलता है, आज बड़ी ही मजेदार चीजें हुई हैं, लेकिन गाइस नेक्स्ट डोर वाज आल्सो क्वाइट। फिर हान यूंगो बोलता है, क्या तुम हमें आजाद कर दोगे? हमने वो कंडीशन क्लियर कर दी जो तुमने हमें दी थी। दोगाई भी बोलता है, हाँ तुम्हें आजाद कर दूं? तुमने देखा नहीं बाहर क्या हो रहा है? क्या तू सच में बाहर जाना चाहता है? बाहर देख कितना बड़ा सरपेंट है। एनीवेज मैं इम्प्रेस हूँ। ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था इस कंपार्टमेंट से, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई सरवाइव कर भी पाएगा, लेकिन तुमने फर्स्ट सिनेरियो पास कर लिया है एंड तुमने मुझे प्रूव कर दिया है कि कीड़े भी सरवाइव कर सकते हैं। दोगजा बोलता है, डैम इट, दैट्स राइट, वी मस्ट लुक लाइक अ मियर ग्रासहोपर्स इन हिज आईज। फिर दोगाई भी बोलता है, नाउ अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलने चाहिए ओवरकमिंग दिस हार्डशिप्स। फॉर फर्स्ट सिनेरियो में तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहूंगा। हाँ तुम सभी इतने डाउन क्यों हो? तुमने काफी अमेजिंग काम किया है, तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। दोगजा मन में सोच रहा होता है, देयर रिएक्शन इज नेचुरल राइट। अब हर कोई तो जानता नहीं कि कॉन्स्टेलेशन का और स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है रेदर देन मी। फिर दोगाई भी बोलता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस समय तुम सभी काफी कमजोर हो। अगर तुम आने वाली सिनेरियोस के अंदर पार्टिसिपेट करते हो और अगर तुम कमजोरों से मर जाओगे तो मजा नहीं आएगा राइट। लेकिन क्या तुम जानते हो वो ग्रेट बीइंग्स जो बेनेवोलेंट बीइंग्स हैं, जो तुम सभी को कीड़ों की तरह पिटी करते हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि तुम्हें स्पॉन्सर करें। अब तुम्हें बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? तभी हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर बोलता है, हाँ मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या कहा, ये स्पॉन्सरशिप क्या है? फिर वो बोलता है, कीज यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनने से ज्यादा 100 टाइम्स मैं तुम्हें उसे दिखाना प्रेफर करूंगा। फिर दोगाई भी सबके सामने एक विंडो अपीयर करवाता है और उस विंडोज में सबके लिए स्पॉन्सर सिलेक्शन होते हैं कि तुम कौन से स्पॉन्सर को सिलेक्ट करोगे। एंड दोगजा बोलता है, 4 लोग, अच्छा। यूसंग दोगजा को बोलते, दोगजा ये 2 स्ट्रेंज ऑप्शन अपीयर हो गए मेरे सामने स्क्रीन के। दोगजा बोलता है, अगर तुम मुझे पूछोगे तो मुझे आंसर नहीं पता होगा, जस्ट रिलैक्स, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। द सपोर्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन AKA द स्पॉन्सर सिलेक्शन एक ऐसा फंडामेंटल इवेंट है जो कि सर्वाइवल रेज ऑफ एपोकलिप्स में होता ही है। अभी जो स्पॉन्सर सिलेक्शन के अंदर जो सिस्टम कॉन्स्टेलेशंस है, ये हमें दोगाई भी के चैनल से देखेंगे और ये लोग चूज कर सकते हैं उन ह्यूमंस को, फैंसी ऑफर दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एंड मेकिंग देम इनकारनेशन, मतलब वो लोग अपना ही इनकारनेशन इनको बनाएंगे। एंड नाउ वी कैन सी सम डीमन हैंड्स, सम गॉड्स हैंड, सम मॉन्स्टर्स हैंड एंड ज्यादातर 4 लोग, I mean लिटरली 4 लोग अपने कॉइन्स किसको देते हैं? किम दोगजा को। I mean अब तुम समझो, यूसंग के सामने सिर्फ 2 लोगों ने ऑफर दी है और 4 लोग ने दोगजा को ऑफर दिए हैं। Well still यूसंग को 2 लोग ने ऑफर दिए। She is amazing right? दोगजा में यही बता रहा होता है कि in my case मुझे 4 कॉन्स्टेलेशन ने दिया है। Well want to turn me in their incarnation. However constellation never reveal their true names. अगर कंसीडर किया जाए द मेन प्रोटैगनिस्ट को जो कि वेज ऑफ सर्वाइवल से आता है, तो उसे 5 ऑफर मिले थे। Well, 4 isn't a small number at all. Let's see first, Abyssal Black Flame Dragon. Well, ये powerful dragon entity जो है, ये group of constellation called Black Cloud को lead करती है। Well, if मुझे अच्छे से याद है तो his true name is like incredibly long. अगर मैं इसका constellation का part incarnation बनना भी चाहूंगा तो मुझे extremely strong attack abilities मिलेगी। कंसिडर किया जाए मेरी फिजिक को, स्ट्रेंथ को, जो कि इंडिपेंडेबली काफी ज्यादा वीक है, तो इनिशियल सिनेरियोस के अंदर इट्स बेस्ट। लेकिन ये बात तो ऑब्वियस है कि ये बिगिनिंग के अंदर ही काफी काम देगा, उसके बाद तो ना। द मोर द कॉन्स्टेलेशन पावर इज यूथ, द मोर वंस माइंड गेट करप्टेड। In the end, the incarnation will fall into the madness and become a mad murderer. जनरली ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनको चुनब्यो एट्रीब्यूट मिलता है। I believe कि जो किम नामून था वो ओरिजिनल था, जिसको स्पॉन्सर मिलना चाहिए था नोवेल के हिसाब से, बट इसने मुझे क्यों चूज किया है? वेल वॉट एवर। देखो पहला नंबर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैं उसे रिएक्ट करता हूँ। नाउ द सेकंड वन, I can't believe that I am actually seeing this option.
demon like judge of fire, a name that overflows within the evil and the sin. Well, however कि ये जो demon like entity है इसका एक्चुअल में demon नहीं है, ये इस entity को adjure करने के लिए है, जैसे कि ये फायर का इस्तेमाल करता है। इसका नाम है the Archangel Uriel. Well, maybe she's not a demon, she's archangel. मुझे यकीन है कि किसी ने तो इसको चूज किया था as a constellation and sponsor, लेकिन it's pretty decent choice. This is pending. मैं इसको यूज नहीं कर रहा। Well, constellations of absolute good are powerful, but लेकिन सबकी पावर इस्तेमाल करना it's not kind of that much. Well, now थर्ड के ऊपर जाते हैं जो कि सीक्रेटिव प्लॉटर। वेल ये मेरे पे सूट कर सकता है। वेल ये तो पहली बार हो रहा है कि मेरी तरह का सोल रीडर जो सब कुछ जानता है इस चीज को पहली बार देख रहा है इस ऑप्शन को। लगता नहीं कि ये कॉन्स्टलेशन का भी मेंशन किया गया था, बट आई एम सर्टेन दैट कि इट्स नॉट अ पावरफुल कॉन्स्टलेशन। ऑल्सो पेंडिंग, इसको भी पेंडिंग में डालते हैं और हम देखते हैं कि जो सीक्रेटिव प्लॉटर था उसको गुस्सा आने लगता है इस बात पे। वेल अब हमारा लौंडा देखता है द फोर्थ ऑप्शन। दोजा बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ ऑफर मुझे इतनी जल्दी स्टोरी के अंदर मिल जाएगा। द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। देखो फर्स्ट ग्लैंस में ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टलेशन को नेगेटिव फीलिंग देता है, बट नहीं। दुनिया के सबसे छोटे प्रिजन में हमारा हीरो यानी कि जो गॉड है वो रहता है और एंड्योर करता है एक ऐसे पेन को जो उसके हेड के ऊपर बाइंड होता है। एंड इन सिंपल टर्म्स में तुम्हें बताऊं तो ये हमारे मंकी किंग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वेल जितने भी कैरेक्टर नोवेल के अंदर थे उनमें से स्पॉन्सर किए गए इस कॉन्स्टलेशन को जिनको भी पावर मिली थी वो पावर काफी इंटेंस थी। द पावर टू डिस्ट्रॉय हंड्रेड्स ऑफ इनकार्नेशन with a single sweep of a staff and to annihilate thousands of monsters with a single lightning strike. काफी बढ़िया है। जैसे कि ऑथर ने हमें डिस्क्राइब कर रखा है पैसेज ऑफ ग्रेट विगोर, पर ऐसा पावरफुल कॉन्स्टलेशन मुझसे क्या चाहता है? वेल अगर मैं इसे चूज करता हूँ द ग्रेट सेज की पावर दो हेवंस इक्वल एज अ स्पॉन्सर, तो क्या मैं जीत सकता हूँ अगेंस्ट हिम? एंड ये हिम का मतलब कौन है? ये हिम कौन है ये हम आगे जानेंगे, जरूर जानेंगे, लेकिन अभी के लिए द स्पॉन्सर सिलेक्शन हैज एंडेड। हर किसी ने अपना अपना स्पॉन्सर सिलेक्ट कर लिया होता है। एंड दोकाई भी बोलता है नाउ नाउ एवरीवन आर यू डन? Ha ha ha! Now this is someone has made interesting decision. Why not? You have always another chance anyway. Well, अब जो भी हो, जब हर किसी ने अपना फिनिश कर लिया है सिलेक्टिंग, तो अभी के लिए थोड़ा आराम करो। मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ और उसके बाद तुम्हारे लिए नेक्स्ट सिनेरियो प्रिपेयर करता हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट है, तो बाय बाय। और फिर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं दोगजा सबको बोलता है सभी लोग यहाँ पे जमा हो, और फिर वो सबको इकट्ठा करके बोलता है एंड फिर सबको इंट्रोड्यूस भी करता है। हम देखते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर होता है वो उनको बोलता है हेलो मेरा नाम है ली ह्यून संग। फिर हमारा लौंडा बोलता है ओ मेरा नाम है दोगजा। और दोगजा यहाँ पे मन में ये भी सोच रहा होता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से पता चलता है कि ये नाम इसका कितना परफेक्ट है, द टैंकर ऑफ द नोवेल्स। एंड मुझे जरूर से जरूर इस बंदे को अपनी टीम में लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये ऑफिसर बोलता है दोगचा भाई थैंक यू फॉर योर अर्लियर, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मर जाता। वेल तभी पीछे से आता है अमीर खानदान का लौंडा, बोलता है हाँ अ जॉब वेल डन मिस्टर एम्प्लॉय। दोगजा भाई यू नो मी राइट? दोगजा बोलता है हाँ। देखो मुझे लगता है कि दोगजा का कोई बॉस है एंड ये बोलता है अरे तुझे क्या काम पे वापस नहीं आना? और तू ये सारे मैनर्स कहाँ से सीख के आया अजीबोगरीब? फिर वो दोगजा के ऊपर भाषण देने लगता है कि अरे तू पहले थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया था। अगर तुझे पता था कि बग से काम हो सकता है तुझे पहले ही मुझे बता देना चाहिए था एडवांस के अंदर। फिर दोगजा बोलता है हानम्यूंगो या शट अप। ये बोलता है क्या? दोगजा बोलता है क्या तुम्हें अभी भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है? मुझे उस ब्रैट को तुम्हारे छोड़ देना चाहिए था ताकि वो तुम्हारे हेड पे एक चमाड़ मारता और तुम्हें तो और तुम्हारे अंदर थोड़े थॉट डाल पाता। तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती होगी वर्ल्ड के अंदर? अरे वो तो कब की खत्म हो गई होगी। सिर्फ तुम्हें नहीं हर किसी को जागने की जरूरत है। According to the Dokaibi's word, this is not a joke. मैं जानता हूँ कि although कि तुम जोर से नहीं कह रहे हो, लेकिन everyone has realized कि हो क्या रहा है। हमारे सामने गेम की तरह इंटरफेरेंस आ रहा है, एट्रीब्यूट, विंडोज, एक्सक्लूसिव स्किल्स। Is there anyone who has yet to understand? फिर हम देखते हैं ऑफिसर साहब बोलता है मुझे देखकर ये अनरियल तो लग रहा है और ये ऐसा लगता है कि फैंटेसी नोवेल की तरह जो कि मैं ऑफ ड्यूटी होकर पढ़ा करता था। दिस रियली इज एन ड्रीम राइट? दोगजा बोलता है हाँ इट्स डेफिनेटली रियलिटी। ऑफिसर बोलता है अच्छा अगर तुम इस बारे में सर्टेन हो तो हमें क्या करना चाहिए? डू यू हैव समथिंग इन माइंड दोगजा? दोगजा बोलता है देखो हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। और फिर हर कोई शॉक हो जाता है निकलना होगा? हम बाहर कहाँ जाएंगे? दोगजा आई डोंट थिंक कि हमें बाहर जाना चाहिए। हमें नहीं लगता हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। एग्जैक्टली आवर हेड विल बी एक्सप्लोड इफ वी गो आउट।
डोजा बोलता है अरे यार इन सबको मैं कैसे समझाऊं। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक धमाका होता है और वो गेट ओपन होता है। डोजा बोलता है व्हाट वाज दैट, क्या दूसरा सिनारियो अभी से ही शुरू हो गया? पर दो भाई ने कहा था कि 10 मिनट में आएगा, अभी तो टाइम बाकी है। वेल देन वी एंटर्स टू दिस। Beyond the door is the sole survivor of the compartment 3707। और जो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि कोई एंटर कर रहा है, well he is the guy, it's the plain obvious who that is। लोग जब बोलता है he is coming। अब हम देखते हैं कि हमारे सभी लौंडे लपाटे दरवाजे के पास होते हैं एंड बोलते हैं कि ये दरवाजा भी टूट रखा है। लोग बोलता है स्टिल बट हम इसे ओपन कर सकते हैं अगर हम थोड़ी ताकत वाकत लगाएं तो। लोग बोलता है देखो अगर मेरे कॉइन इंक्रीज कर पाता तो मैं स्ट्रेंथ बढ़ा लेता, जैसे कि मैंने अपनी फिजिक के साथ किया, लेकिन इट्स टू रिस्की टू यूज माई कॉइन्स नाउ, क्योंकि अब आगे आने वाले स्टेज में पता नहीं क्या होगा, तो उसके लिए मुझे अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। लोग बोलता है ली हुनसुंग तुम अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करो। वो बोलता है क्या, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? लोग बोलता है देखो तुमने पहले इसे ओपन किया होगा शायद से और तुमने देखा होगा विंडो के अंदर, बट वॉट एवर तुम्हारे पास सोल्जर की पावर है तो तुम्हारे पास ऐसी कोई यूजफुल स्किल भी होगी इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। हम देखते हैं ऑफिसर बोलता है क्या दैट्स आई डू हैव वन बट डोंट नो हाउ टू यूज इट। लोग बोलता है देखो इसमें कुछ करना नहीं है, तुम्हें इसके बारे में सिर्फ सोचना है और स्किल के बारे में और सिर्फ यूज हो जाएगी। बोलता है अच्छा तो ये ऐसे वर्क करता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा लौंडा हाफने लगता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है एंड यू कैन सी द मसल्स डैम राइट हियर। भाई ये थोड़ा और जाइगेंटिक नहीं पड़ गया? एंड वो अपनी ताकत से पूरी गेट को ओपन कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है ओ ये वर्क कर गया, इट एक्चुअली वर्कड। वेल उसके बाद दूसरा बोलता है द स्टिग्मा ग्रेट माउंटेन पुश, well that was properly activated। अभी जो डोर था वो कनेक्टेड था 3707 कंपार्टमेंट से। well यह बहुत जल्दी टूटने वाला है, बट जैसे कि मेरी मेमोरी सर्व मी करेक्टली आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज इन दैट। well जिसके बाद हमारे सामने दुकाई भी आता है और बोलता है यस मुझे लगा था ऐसा कुछ होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि यहाँ से कहीं जाना नहीं, मेरी प्रिपरेशन खत्म नहीं हुई अभी नेक्स्ट सिनेरियोस के लिए। well, हमारा बॉस चिल्लाकर बोलता है मुझे लगा था कि दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू नॉट टू लीव, हमें एक जगह रहना चाहिए था, आप दुकाई भी हमें पनिशमेंट ना दे दे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यू आर द रियली लकी बंच ऑफ ह्यूमंस। वेल अब हमारे सामने आता है सेकंड सिनेरियो एंड सेकंड सिनेरियो में लिखा होता है एस्केप, कैटेगरी सब, डिफिकल्टी ई, क्लियर कंडीशन, क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज एंड रीच ओकुसो स्टेशन। टाइम लिमिट है 20 मिनट्स का, रिवॉर्ड है 200 कॉइन, फेलियर पता नहीं अभी कुछ फेलियर का रीजन नहीं है। दोगजा बोलता है जैसा मैंने सोचा था। फिर यूसंग बोलती है दोगजा कुछ गलत है, ये कह रहा है कि ब्रिज इज ब्रोकन बट ब्रिज इज नॉट ब्रोकन। फिर दोगजा बोलता है इसके ऊपर ध्यान मत दो और भागो यहाँ से। दोगजा बोलता है हाँ यूसंग सही कह रही थी, हम बहुत जल्दी ट्रेन से बाहर निकल गए एंड इसीलिए ब्रिज टूटा नहीं है। करंट लोकेशन हम लोग ब्रिज के बीच में है, इन अदर वर्ड्स ब्रिज जरूर टूटेगा और ओक्सू स्टेशन से उनकी दूरी बहुत कम है, मतलब बहुत कम तो नहीं है, काफी दूर है, उनको भागते हुए बहुत स्पीड में जाना होगा। वेल अब हम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं इस सिनेरियो के अंदर, अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं यहाँ से निकलने की। वेल तभी हमारा बॉस चिल्लाकर बोलता है अबे वो क्या है, और हम देखते हैं पानी में एक बवंडर चालू हो जाता है और बवंडर से बाहर आता है द स्नेक सर्पेंट, एक क्योथोरस, पता नहीं क्या नाम है इसका। दूसरा बोलता है एक सी सर्पेंट, नॉट एट दिस साइज, इट माइट बी अ सी कमांडर। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर एक धाड़ मारता है एंड दोगजा बोलता है इट्स कमिंग, दिस ब्रिज विल ब्रेक, रन वी कैन स्टिल मेक इट। एंड हम देखते हैं हमारे लौंडे भागने लगते हैं। दोगजा बोलता है अगर अर्ली सिनारियोस का देखा जाए तो ये जो मॉन्स्टर है ये हमें टारगेट नहीं करेगा, इनकार्नेशन के ऊपर टारगेट नहीं करेगा, दिस वन प्रोबेबली अपीयर्ड just to destroy the bridge and there's about 200 meter left। अगर हम इस स्पीड से भागते रहे तो हम उसके साइड तक पहुंच जाएंगे before the bridge collapses। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दुकाई भी हराम खोर, दुकाई भी बोलता अगर काम इतना आसान होगा तो मजा नहीं आएगा राइट। दोगजा बोलता शिट अब ये क्या करने वाला है। दुकाई भी बोलता है देखो यार अभी मुझे मजा नहीं आ रहा, अगर तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे तो why don't we make change in the mood bit। एंड जिसके बाद दुकाई भी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता है E से D तक। अब हम देखते हैं कि जितने भी मरे हुए लोग थे वो सभी जागने लगते हैं, they are becoming zombies, the demonic people has woken up। कितनों की तो मुंडी भी नहीं है पर साले जाग गए। लोग चिल्लाते हैं अबे साले हरामखोर भाग, दोगजा
भागो। एंड तब भाई हम देखते हैं आसपास से हर कोई लौंडे लपाटे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोगजा बोलता है सभी लोग नीचे झुको। एंड तभी हम देखते हैं कि वो जो सी मॉन्स्टर था वो ब्रिज को तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हर कोई यहाँ पर नीचे गिरा होता है, दोगजा यहाँ गिरा होता है और ब्रिज टूट चुका था। अब हम देखते हैं कि ली गिलहुंग और ली ह्यूंग सुंग दोनों सेफली अदर साइड पहुंच चुके थे, लेकिन अब हमारे पास यू संग और हमारे दोगजा और हमारा बॉस, ये 3 बंदे अभी भी इस साइड होते हैं। दोगजा मन में सोचने लगता है समवन हैज रिसीव्ड अ कॉन्स्टलेशन फेवर, राइट? एंड तभी हमारे सामने आता है थ्रू कॉन्स्टलेशन हेल्प ड्यूक्स एक्स मैकेनिया हैज बीन एक्टिवेटेड विद इन द सिनेरियो। एक ऐसी पावर का इस्तेमाल होता है। दोगजा सोचता है ड्यूस एक्स मैकेनिया ये क्या है? और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यू संग बोलती है दोगजा अभी मेरे दिमाग में कुछ तो सडनली अपीयर हुआ। ड्यूस एक्स मैकेनिया द राइट टू इंटरवीन विद द सिनेरियो द कॉन्स्टलेशन कैन ऑब्टेन एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूज लॉसेस। एक ऐसा कॉन्स्टलेशन जिसने कि यू संग को चूज किया है एज हिज इनकारनेशन। दोगजा बोलता है क्या ये सच में हो रहा है? इवन द वेज ऑफ सर्वाइवल के अंदर भी जस्ट हु डिड यू संग चूज एज हर स्पॉन्सर, एक्टिवेट कैरेक्टर लिस्ट। एंड फिर दोगजा उसका कैरेक्टर लिस्ट से चेक करने लगता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन दोगजा यहाँ पर यू संग के इंफॉर्मेशन कैरेक्टर लिस्ट देख ही नहीं पाता। दिस पर्सन इजंट रजिस्टर्ड इन कैरेक्टर लिस्ट। दोगजा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आप मैं इसे देख नहीं सकता, मैं उसके स्किल्स क्यों नहीं देख सकता? डजंट शी हैज अ स्पेशल स्पॉन्सर और डज शी हैव अ मेंटल बैरियर स्किल? यू संग दोगजा को बोलते हैं दोगजा तुम्हारे पीछे देखो, और पीछे से एक पंच आ रहा होता है, लेकिन दोगजा उसे डॉज कर लेता है और ये पंच किसी और का नहीं, ये होता है नामवुन का। नामवुन का ज़ॉम्बी फॉर्म अब अटैक कर रहा होता है दोगजा के ऊपर। दोगजा बोलता है अगर मैं अपने थॉट्स पर अभी काबू नहीं करूंगा तो दिक्कतें आएंगी। एंड द 9th grade human type demonic people, human mutants that were injected with the black ether. Well guys, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आज की वीडियो में मैंने 5 चैप्टर और कवर कर दिए। इन टोटल हमने अब इस मानवा के ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट के 10 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट 20-30 चैप्टर्स कवर करें ताकि इस वीडियो लॉन्ग बने, 1 आवर वीडियो, जो कि तुम चाहते हो कि मैं 1 आवर वीडियो ना। मजा आता है तुम्हें देखने में, राइट? आई नो दैट मच। लेकिन अगर तुमने अब तक मेरी 5 क्लास 1 की मानवा नहीं देखी है तो ये वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ पे हमारी रीड ऑफ हीलर की वीडियो है, जाकर चेकआउट करो। मैं तुमसे उन्हीं वीडियोस में मिलता हूँ। ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट, इट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग मानवा। बहुत मजे आ रहे हैं मुझे तो। आगे और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या होगा हम अगली वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।